नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हेमंत सोरेन की आज ईडी दफ्तर में पेशी होने वाली है और पेशी में सवालों का सामना करना पड़ेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। थोड़ी देर में आपको बताते चले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली है, जिसके लिए लोग इंतजार करते हुए इस वक्त 200 से ज्यादा सवालों की लिस्ट ईडी दफ्तर में तैयार की गई है, जिसका सामना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते नजर आएंगे। दिल्ली से पहुंचे हुए हैं ईडी के अधिकारी और 3 सदस्यीय टीम जो है वो सवालों को सामने रखती हुई नजर आएगी। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है, जहां पर मीडिया का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि चर्चा इस बात की थी कि कार्यकर्ताओं का जुटान यहां पर मुख्यमंत्री आवास पर आपको नजर आएगा, लेकिन जो हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मुख्यमंत्री आवास पर उनकी मौजूदगी है, यहां कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है, लेकिन मीडिया का हुजूम आपको जरूर नजर आ रहा होगा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या बात कहते हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं से अपील की जाती है, अपने पक्ष को वो कैसे रखते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और सीएम हेमंत से आज पूछताछ वो होने वाली है ईडी दफ्तर में, और सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है तो सीएम हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होगी। बिरसा मुंडा को नमन कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिरसा चौक से पैदल जा सकते हैं वो ईडी दफ्तर। अब देखिए सियासत किस तरीके से गर्म होती हुई झारखंड की, पैदल मार्च किया जा सकता है और पैदल ही वो ईडी ऑफिस तक जा सकते हैं। जो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से पहुंच रही है हम तक, अपने दर्शकों को बताते चलें कि मीडिया के सामने पहले उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो बिरसा चौक तक जाएंगे, जहां पर बिरसा मुंडा को नमन किया जाएगा और वहां से वो पैदल ईडी ऑफिस पहुंच सकते हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तो सियासी लिहाज से भी देखा जाए तो आज का यह दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण, और झारखंड की सियासत किस कदर गर्माती हुई, लेकिन अब भी इंतजार मुख्यमंत्री का ही किया जा रहा है। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो माल्यार्पण करेंगे, और नमन करने के बाद यहां से वो पैदल निकलेंगे ईडी दफ्तर के लिए, जहां पर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए। यानी बिरसा चौक से लेकर ईडी दफ्तर तक मुख्यमंत्री पैदल ही पहुंचेंगे और इसी पद यात्रा के जरिए एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से की जाएगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट की मुख्यमंत्री पहले बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे और इसी बिरसा चौक से वो पैदल पहुंचेंगे ईडी दफ्तर। जी, ऐसी जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे तो वो बिरसा चौक तक तो अपने समर्थकों के साथ वाहन से जरूर पहुंचेंगे और वहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण कर सकते हैं और उसके बाद पैदल ही वो ईडी दफ्तर आ सकते हैं। इसे लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं जो पुलिस प्रशासन की वो भी की जा रही हैं, ताकि मुख्यमंत्री अगर पैदल भी आते हैं तो उस परिस्थिति में। हमारे दर्शकों को बताइए, बिरसा चौक से ईडी दफ्तर की दूरी कितनी होगी, जहां वो पदयात्रा करते हुए अगर पहुंचते भी हैं, पैदल मार्च करते हुए पहुंचते हैं, तो कितना वक्त लग सकता है? जी, जो दूरी है करीब करीब 1.2 किलोमीटर है जो ईडी दफ्तर से बिरसा चौक की दूरी, और जो इस दौरान जो मुख्यमंत्री पैदल चलेंगे तो करीब करीब 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा उनको यहाँ तक पहुँचने में। तो हो सकता है अगर वो पैदल आते हैं तो 20 से 25 मिनट का वक्त मुख्यमंत्री जो है वो पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री किस तरह से करते हैं उसे लेकर, क्योंकि तमाम जो इंतजामात हैं वो जरूर यहाँ। लेकिन तब सवाल यह भी उठता है कि 11:30 बजे का वक्त है जब ईडी दफ्तर में उन्हें मौजूद रहना है, अभी 11 बजने वाले हैं, 1 मिनट का वक्त शेष बचा है 11 बजने में। ऐसे में मीडिया को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके बाद वो बिरसा चौक तक जाएंगे और वहां से अगर पदयात्रा करने में उन्हें 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो ये तमाम चीजें इसी सीमित समय में कैसे संभव है? जी, 11:30 बजे के बाद का वक्त है, देखना होगा, क्योंकि आज के दिन मुख्यमंत्री को यहाँ पर पहुंचना है।
समय जो है वो 11:30 बजे के बाद का दिया हुआ है, तो थोड़ा विलंब भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री और उसके बाद यहाँ पर पहुंच सकते हैं। कुछ कार्यों का हवाला दिया जा सकता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि किन वजहों से उन्हें लेट हुआ और क्या कुछ है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जो है अपने आवास से निकलते हैं तो क्या कितनी देर में वो निकलते हैं, क्योंकि मीडिया से को भी संबोधित करना है। और उसके बाद अगर जो तैयारियां हैं उसके अनुसार अगर मुख्यमंत्री पैदल मार्च करके आते हैं तो करीब करीब वक्त जो है वो तो लंबा लगेगा ही। 11:30 से हो सकता है 12:30 तक का वक्त यहाँ पर पहुंचने में मुख्यमंत्री को लग सकता है। बिल्कुल ओम प्रकाश, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जब ये पद यात्रा अगर संभव जो सोर्सेज बता रहे अगर होती है तो उस दौरान उनके साथ महागठबंधन की एकजुटता फिर से नजर आएगी, जिस एकजुटता के साथ कल मीटिंग में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? जी, जो जानकारी है उस दरमियान मुख्यमंत्री के समर्थक जरूर उनके साथ रहेंगे। हालांकि गठबंधन के जो नेता हैं या फिर विधायक या फिर मंत्री वो रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पद यात्रा के दरमियान, ये इसे लेकर अभी जो है वो तस्वीरें साफ नहीं है। थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के निकलने के दौरान ही तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर उनके साथ कौन कौन लोग जो हैं वो पद यात्रा में शामिल होंगे। ये लेकिन इतना तो तय है कि समर्थक जरूर जो है वो मुख्यमंत्री के साथ नजर आएंगे। जी ओम प्रकाश, इस वक्त एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, मुख्यमंत्री आवास से बिरसा चौकी जहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे, वहां कितनी दूरी, कितना वक्त लग सकता है? और चूंकि बिरसा चौक से ईडी दफ्तर जाने में अगर वो पैदल जाते हैं तो 25 मिनट का वक्त लगेगा, अगर पूरे समय की हम बात कर ले तो कितना वक्त लग सकता है? जी, देखना होगा कि मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो किस तरीके से चलता है। जो नॉर्मल जो प्रक्रिया है अगर उस हिसाब से काफिला निकलता है तो करीब 10 मिनट का वक्त जो है वो बिरसा चौक पहुंचने में मुख्यमंत्री को लगेगा। लेकिन अगर समर्थकों के साथ वो काफिला चलता है तो हो सकता है कि उसमें भी लंबा वक्त लगे। लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री के काफिले को लेकर किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई है। हालांकि जो मुख्यमंत्री जब निकलेंगे तो समर्थक क्या उनसे पहले यहाँ पर पहुंचे रहेंगे या फिर उनके साथ साथ ये काफिला निकलेगा। तो अगर साथ में निकलता है तो वो जो 10 मिनट की दूरी है हो सकता है कि आधे घंटे से ऊपर का वक्त जो लग सकता है वो यहाँ पर बिरसा चौक पर क्या कोई तैयारी ओम प्रकाश नजर आ रही है? क्योंकि अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी, अगर सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर तैयारियां नजर आ रही होंगी। जी बिल्कुल, बिरसा चौक पर जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बिरसा चौक हो या फिर हिनू, ये तमाम जो रास्ते हैं इन रास्तों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बिरसा चौक पर खासतौर से पुलिस बलों की तैनाती है, भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती जो है वो इस वक्त बिरसा चौक में भी मौजूद है, वहीं हिनू चौक में भी मौजूद है। वहीं बीच बीच में जो रास्ते हैं उन रास्तों पर भी पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो कहा जा सकता है तमाम जो तैयारियां हैं सुरक्षा के मद्देनजर भी वो भी प्रशासन के द्वारा की गई हैं। इसी वजह से ये बातें जो है वो सामने भी आई हैं। प्रकाश, आम लोगों को परेशानी ना हो, आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए या फिर सुरक्षा के लिहाज से क्या इस रूट की अगर हम बात करें, जिस रूट से मुख्यमंत्री संभवतः जा सकते हैं ईडी दफ्तर तक, वहां पर किसी तरह का कोई बदलाव, कोई परिवर्तन हुआ है? जी, बता दें कि जो ईडी दफ्तर जाने का रास्ता है वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है। अगर जो कार्यकर्ता आते हैं उन्हें हिनू चौक पर रोका जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईडी दफ्तर वाले जो जिस तरफ ईडी दफ्तर है उस रास्ते को अब वन वे किया जा रहा है और एक ही जो रोड है वो चालू रहेगा जहां से लोग एयरपोर्ट से हिनू चौक की तरफ आ जा सकेंगे। जो ईडी दफ्तर के साइड में रोड है उस रोड को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वो ईडी दफ्तर के पास ना हो पाए। मीडिया को भी फिलहाल यहाँ से हटाया गया है और थोड़ी दूरी पर रखा गया है। तो कहा जा सकता है कि जो तमाम तैयारियां और कवायद हैं वो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर करीब करीब मुकम्मल कर ली गई है। डीसी और एसएसपी तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीआईजी भी फिलहाल मॉनिटरिंग करते हुए इस पूरे रूट में दिखाई दिए थे। थोड़ी देर पहले डीआईजी भी पहुंचे थे और तमाम चीजों की जानकारियां भी ली थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो रांची डीसी हैं या फिर एसएसपी है उनके द्वारा भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए
जो भी जाम की समस्या है वो ना हो, इसे लेकर फोर्सेस की डेपुटेशन भी किए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति की गई है। तो तमाम जो इंतजामात हैं वो जरूर यहाँ पर प्रशासन और पुलिस के द्वारा किए गए हैं ताकि जो आम जन है उन्हें ज्यादा दिक्कत ना हो और जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो भी अनियंत्रित ना हो पाए, उसे लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई। विलंब को लेकर कोई जानकारी आ पा रही है ओम प्रकाश की? आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 10 बजे तय किया गया था वो 10 बजे से अब 11:04 का वक्त हो चुका है, ये विलंब क्यों हो रहा है? जी, फिलहाल इसे लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो जानकारी जरूर इससे मिल रही है कि जो यूपीए गठबंधन दल के नेता है उनके साथ भी मुख्यमंत्री कुछ अहम रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं और उसके बाद हो सकता है कि प्रेस को ब्रीफ किया जाए। तो थोड़ा इंतजार है उसी को लेकर कि तमाम जो दल के नेता हैं उन लोगों से किस तरह से बातें हो पाती हैं और क्या कुछ रणनीतियां बनती है, क्योंकि प्रेस के सामने भी मुख्यमंत्री तमाम बातों को स्पष्ट रूप से रखना है। तो इसे लेकर अभी फिलहाल जो गठबंधन के नेता हैं उन लोगों के साथ वार्ता की जा रही है और उसी वजह से शायद जो है विलंब अभी हो रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे यहां पर जो इस वक्त अपडेशन के तौर पर जानकारी है कि विलंब क्यों हो रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बिरसा चौक से पैदल जा सकते हैं ईडी दफ्तर। जो सोर्सेस हमारी जानकारी इस वक्त बड़ी जानकारी के तौर पर दे रहे हैं और ये संभव है कि पदयात्रा वाली जो सियासत है वो रंग आपको झारखंड की सियासत में आज देखने को मिल सकती है। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अपने आवास से सीधे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहां पर माल्यार्पण करेंगे और वहां से पैदल ही वो ईडी दफ्तर तक जा सकते हैं, ये भी संभावना जाहिर की जा रही है। जो सोर्सेज हमारी जानकारी इस वक्त बड़ी दे रहे हैं, तो देखिए इंतजार एक तरफ मुख्यमंत्री आवास पर और बढ़ता हुआ इंतजार का जो लम्हा है वो खिंचता हुआ, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से मीडिया के सामने वो नहीं आए हैं और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक शुरू हो पाया है, लेकिन मीडिया का हुजूम आपको जरूर नजर आ रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो जानकारी छनकर सामने आ रही है वो कहा जा रहा है कि तमाम सवालों का जवाब देने से पहले एक जो स्ट्रैटेजी महागठबंधन की तरफ से तय की गई है, जिसे लेकर कल दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया गया किसी भी तरह के निर्णय फैसले को लेने के लिए परिस्थितियों के हिसाब से। उसके बीच इस वक्त भीड़ किसी न किसी रणनीति पर अंदर चर्चा और मंथन जो है वो इस वक्त होती हुई, और यही वजह है कि विलंब हो रहा है। हालांकि इसे लेकर कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही है, लेकिन देखना होगा कि 200 सवालों का सामना जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ईडी के 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीम इस वक्त रांची में मौजूद है और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर ईडी दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री आवास पर हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, और कितना इंतजार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि 10 बजे का ही वक्त निर्धारित था, लेकिन अब तो 11:07 हो चुके हैं। देखिए, अगले कुछ मिनटों के अंदर शुरू होगा और जो अंदर से जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री कुछ मिनट के बाद मीडिया के सामने होंगे और लगातार, अगर आप सीएम आवास की बात करें तो लगातार जो सरकार में शामिल मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। चाहे वो शिक्षा मंत्री की बात करें, पेयजल स्वच्छता मंत्री की बात करें, जो दूसरे विभागीय मंत्री हैं उनकी बात करें, जोहा मांझी की बात करें, कई विधायक भी इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं, प्रदीप यादव से लेकर इरफान अंसारी तक। तो लगातार जो विधायक उनके आ रहे हैं उनसे भी मुख्यमंत्री के अंदर बातचीत हो रही है और ये संभावना जताई जा रही है, जो अंदर से जानकारी भी दी जा रही है उसके मुताबिक अगले कुछ मिनटों के अंदर वो बाहर आएंगे। और क्योंकि समय भी बीत रहा है, आपने सही कहा, 10 बजे का समय था मीडिया का, और देखिए मेरे कान तक जो आवाज आ रही है बाहर, अब जो है वो कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, जो जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी आवाज अब सुनाई देने लगी है। मतलब साफ है कि जो पहले से जो तैयारी भी थी जेएमएम की, उसके अनुसार जो उनके कार्यकर्ता है जो यहाँ पहुंचे हैं वो भी ईडी दफ्तर की ओर कूच करेंगे। और एक जानकारी अभी आ रही है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे अपने आवास से ईडी दफ्तर के लिए, तो बिरसा चौक जो कि बीच में पड़ता है ठीक ईडी ऑफिस से पहले, ½ किलोमीटर पहले, वहाँ वो हो सकता है बिरसा मुंडा के मूर्ति पर माल्यार्पण करें और उसके बाद वहां से कार्यकर्ताओं के साथ पैदल आगे बढ़े। तो ये कुछ तैयारियां हैं, कुछ अपडेट्स हैं जो अभी आ रहे हैं। अब ये देखना होगा, सबको इंतजार वही है कि कितना जल्दी मुख्यमंत्री बाहर आते हैं, क्या कुछ कहते हैं, किस ओर इशारा करते हैं।
और कितनी देर बाद फिर वो यहाँ से निकलते हैं। जो बातें अंदर से आई थी कि वो जो दिशोम गुरु हैं शिबू सोरेन जो उनके पिता हैं और रूपी सोरेन उनकी माता जी से वो आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ही वो आगे ईडी ऑफिस के लिए बढ़ेंगे। तो यह भी देखना होगा कि क्या वो अंदर से उनकी मुलाकात हो गई है या फिर वो पीसी के बाद वो फिर जाएंगे मुलाकात करने के लिए। तो वक्त अगर पीसी के बाद उनको जाना होगा तो आप मान के चलिए कि 10-15 मिनट का और विलंब होगा, और अगर उन्होंने मुलाकात कर ली होगी तो पीसी के तुरंत बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे ईडी दफ्तर के लिए। बिल्कुल अविनाश, इसीलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि चूंकि 11:30 बजे का वक्त कहा जा रहा था, तो क्या अब इस वक्त के लेट होने पर, विलंब होने पर इसके पीछे के तर्क दिए जा सकते हैं कि भाई क्यों विलंब हुआ, या ये वक्त 11:30 बजे का वक्त जो है उसके बाद आप किसी भी वक्त ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं? मुख्यमंत्री अभी आ गए हैं और ये अब बैठक, ये मीडिया ब्रीफिंग अब शुरू होगी। तो देखिए कैमरे जो हैं वो अब इस दरवाजे की तरफ आंखें गड़ाए हुए, क्योंकि बस अब कुछ क्षण का इंतजार, जहां मुख्यमंत्री अब बाहर आने वाले हैं, मीडिया से मुखातिब हो गए और उसके बाद सीधे वो जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि वो बिरसा मुंडा के प्रतिमा तक पहुंचेंगे और वहां माल्यार्पण करने के बाद अब पैदल ही वो ईडी दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि बस अब इंतजार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहर निकलने का। तो देखिए चहलकदमी जो है वो शुरू हो चुकी है, और जब जब ये चहलकदमी बाहर शुरू होती है उसके बाद जैसे लगता है कि अब ब्रीफिंग जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन इंतजार थोड़ा और खिंचता चला जाता है। तो अधिकारी जो यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात किए गए हैं उनके अंदर ये चहलकदमी जरूर दिखती है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार ये कहते रहे कि हम किसी भी तरह की पूछताछ करने के लिए तैयार हैं। आप पूछताछ कीजिए, सवाल रखिए, उनका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सामने से ये चुनौती उनकी तरफ से कई बार कई मौकों पर दी जाती रही है, लेकिन आज जब ईडी दफ्तर में वो मौजूद होंगे, सवालों के साथ उनका सामना होगा, उन सवालों का जवाब वो कैसे देते हैं, क्या उनके जवाब से ईडी संतुष्ट होती है। 200 सवाल, चूंकि इन सवालों में कई ऐसे सवाल हो सकते हैं जो सवाल के जवाब एक दिन में दिए जाने संभव ना हो, उसे लेकर के भी ये सिलसिला लंबा क्या खिंच सकता है, इसे भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन झारखंड की सियासत के लिहाज से आज का दिन बहुत खास है और सियासी सरगर्मी, उस तपिश को महसूस की जा सकती है। हालांकि मौसम ठंड का है, लेकिन इसमें गर्माहट झारखंड की सियासत में इस खबर ने जरूर पैदा कर दी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी दफ्तर में पहुंचना है, ईडी के सवालों का सामना करना है और इसी पेशी से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लिया है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा है कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जब ईडी ने मुख्यमंत्री को बुलाया है तो मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर पहले त्यागपत्र देना चाहिए और ईडी के सवालों को जवाब देना चाहिए। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है, उनके लोगों की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, कि राजनीति से प्रेरित है तमाम चीज़ें, जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है। अगर आप अवैध खनन करोगे, आपके प्रतिनिधि पकड़े जाएंगे, आपके लोगों के यहाँ करोड़ों करोड़ में बरामद हो रहा है, तो यहाँ राजनीति से प्रेरित माना आपको छूट दे दिया है, लूट की छूट नहीं, लूट की छूट नहीं दे सकते, अवैध खनन नहीं होने देना चाहते। न्यायिक प्रणाली है, हिंदुस्तान की न्यायिक प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली है। आप जाए न्यायालय में जाइए और जब तक आप आरोप मुक्त नहीं हो जाते तब तक आप मुख्यमंत्री से मुक्त हो जाइए। तो बीजेपी सीधे तौर पर बयानों के जरिए हमलावर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग कर दी गई है। साथ ही साथ कहा गया, संजय सेठ ने कहा कि लूट की छूट तो नहीं दी जा सकती है, बतौर मुख्यमंत्री आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहा जा रहा है। हालांकि इस वक्त आप देखिए कि इंतजार जो है वो मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया जा रहा है। आज ईडी दफ्तर में उन्हें पेश होना है और यहां पर सवाल उनसे पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब उन्हें देने हैं, तथ्यों के आधार पर देने हैं, फैक्ट्स के साथ देने। और इसीलिए यह माना जा रहा था कि जब 3 नवंबर को पहली बार उन्हें सम्मन दिया गया, ईडी की तरफ से यह सम्मन भेजा गया सवाल जवाब के लिए, उनसे
तारीख दी गई। उसके बाद उनके व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए वक्त की मांग की गई थी। 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया था और यह माना जा रहा था कि इन 3 हफ्तों में वो कानून के जानकारों से, ज्ञानविदों से और तमाम स्ट्रेटेजिकली क्या क्या स्टैंड लिए जा सकते हैं, इस पर वो तैयारी करेंगे। और देखिए, चहलकदमी तेज होती हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो बाहर आ चुके हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा था। और देखिए, तमाम बड़े नेता उनके साथ इस वक्त आपको जगन्नाथ महतो नजर आ रहे होंगे, सुप्रियो भट्टाचार्य नजर आ रहे होंगे, तमाम नेता जो महागठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए काफी है, वो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। और सीधी तस्वीरें इस वक्त जहां पर मीडिया से मुखातिब होने के लिए तैयार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लगता है कि आज पूरा देश से यहाँ मीडिया आ चुका है। हाँ? चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज मुझे ईडी के दफ्तर में जाना है, जैसे कि मुझे सम्मन दिया गया है। और उस संदर्भ में जो राज्य में इल्लीगल माइनिंग की जांच ईडी कर रही है, उस संदर्भ में मुझे बुलाया गया है। और इस संदर्भ में भी मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है, जो आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा कि किस तरीके से 1000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है साहिबगंज जिले से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप से 1000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये समझ से परे है। और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें, जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं, और जिस तरीके से सम्मन की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हों। और आज कहीं ना कहीं ऐसे कार्रवाई से राज्य में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यपालिका को निरंकुश करने का एक माध्यम बन सकता है, सरकार को अस्थिर करने का भी एक षड्यंत्र कहा जा सकता है।
कहा जाए कि जो हमारे विपक्ष है, जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे, और ये षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा चुनाव आयोग महीनों पहले राज्यपाल महोदय को अपना मंतव्य दे चुका है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे थे। और आपने सुना है, पूरे देश के खबरों में चला, महामहिम ने दूसरा मंतव्य चुनाव आयोग से मांगा है, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक था। और जब हमने इसकी जानकारी चुनाव आयोग से लिया तो पता चला कि महामहिम ने कोई दूसरा मंतव्य नहीं मांगा, लेकिन खबरों में चलाते जरूर है, उनका बयान जरूर आता है, और राज्य में फटाके बम फोड़ने की बात करते हैं, और उनका बयान आता है, ईडी का सम्मन चालू हो जाता है, और उसके बाद धड़ाधड़ सत्ता पक्ष के विधायकों पर छापामारी होती है, कभी इनकम टैक्स का, कभी ईडी का। बड़ा दुर्भाग्य है। और जो मुझे अभी जो खबर आ रही है, और भी विधायकों के ऊपर, सत्ताधारी विधायकों के ऊपर ये छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राज्यपाल भी राजनीतिक से, जो संवैधानिक पद है, जिसको हम कहते हैं कि ये पार्टी से संबंध नहीं रखता है, निष्पक्ष का विचार आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसे कार्यकलाप से कि वो ऐसे षड्यंत्रकारी राजनीतिक को और दलों को संरक्षण दे रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी बातें, जो मोटा मोटी जो आरोप एजेंसियों के तरफ से है, उसकी प्रति आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कि किस तरीके से जो आरोप है वो आरोप निराधार होता है। जब हमारा सरकार के कार्यकाल में रेवेन्यू की इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी होती है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई होता है, और जब इनकी, हमारे विपक्षियों की पूर्व की सरकार थी, उस समय के आरोपों को देखें, रेवेन्यू में भी नुकसान, कार्रवाई में भी धीमी गति। जब राज्य के संसाधन को हम बढ़ा रहे हैं, राज्य के समग्र विकास की एक लंबी लकीर खींची जा रही है, आज ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है और सरकार के ऊपर जो विश्वास राज्य के जनमानस पर बढ़ा है, विपक्षियों को बिल्कुल अब ये स्पष्ट हो चुका है कि वो अब राजनीतिक हाशिए पर जा चुके हैं। तो आज मुझे लगता है इस देश का लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए, और लोकतंत्र के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं उसको भी निष्पक्ष तरीके से अपना काम करना चाहिए। और मैं बिल्कुल आश्वस्त और विश्वास के साथ कह सकता हूं, और आज मैं जा रहा हूं और इस बात पर जोर निश्चित रूप से दूंगा कि आखिर ये कार्रवाई करने के पीछे का वजह क्या है। आज गिट्टी बालू देश का सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू व्यवस्था है, तो मैं तो कह रहा हूं आप लोगों के समक्ष कि गिट्टी बालू जो पत्थर चिप्स है,
बालू है, इसको मेजर मिनरल में भारत सरकार शामिल कर ले, और जो कोयला लोहा है वो राज्य सरकार के माइनर मिनरल में शामिल कर दे। मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतने बड़े आरोप इतने हल्के में ये कैसे मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया जा सकता है। धन्यवाद, जोहार। पेपर आपको मिल जाएगा, और हमने बस ईडी दफ्तर भी उस पत्र को भेजा है, और साथ में भी लेके जा रहा हूं, हाथ भी दे। पेपर दिखाइए, एक बार दिखा दीजिए कैमरा में। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह के 1000 करोड़ के घोटाले को लेकर, खनन को लेकर मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ये संभव कैसे है? ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। और इसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। चुनाव आयोग के खिलाफ उनके कार्यशैली को लेकर के भी उन्होंने कहा कि आखिर सत्ता पक्ष के विधायकों के घर छापेमारी होने की आशंका भी उन्होंने इसमें शामिल कर दी। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि कई विधायकों के घर छापेमारी की तैयारी की गई है, जो उनकी जानकारी में है। राज्यपाल भी राजनीतिक संरक्षण जो है वो दे रहे हैं, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। कार्रवाई के पीछे की वजह क्या है, ये पूछूंगा, ये सवाल में रखूंगा। 1000 करोड़ के घोटाले की बात पूर्णतः गलत है, ये संभव नहीं है। सीधे तौर पर ये उनकी तरफ से सवालों के तौर पर रखा गया। देश का लोकतंत्र जो है, उस लोकतंत्र को बनाकर रखने की जरूरत है। यह कार्रवाई मेरे ऊपर क्यों की जा रही है, इस तरीके से चीजें क्यों रखी जा रही है? गिट्टी और बालू को मेजर मिनरल्स में शामिल कर ले केंद्र सरकार, यह उनकी तरफ से कहा गया। राज्यपाल बयानी विस्फोट जो उनका विस्फोटक बयान आ जाता है, यह आश्चर्यचकित करने वाला है। मुझे ईडी ने सम्मन किया हुआ है, मैं उस सवाल का सामना भी करूंगा, लेकिन जो 1000 करोड़ के घोटाले की बात की जा रही है वो गलत है। सालाना भी देखा जाए तो इतनी आमदनी होती नहीं है, फिर ये घोटाला कैसे हो गया, ये भी रखा गया। 1000 करोड़ के लिए कितने खनन किए जाएंगे, कितना खनन करना होगा, जिसके बाद इतना घोटाला हो सकता है, कैसा आधार बनाया जा रहा है? मेरे ऊपर लगे तमाम आरोप गलत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए, उन्होंने ये तमाम तथ्य और साक्ष्य जो हैं वो सामने रखे। उनका सीधे तौर पर कहना था कि वो सवाल, जिन सवालों के साथ जो चार्जशीट रखी गई है, जो तमाम चीजें बताई जा रही हैं, उसे मीडिया के सामने साझा भी करूंगा। लेकिन राज्यपाल जो हैं उनकी कार्यशैली को लेकर के भी उन्होंने सवाल रखा। ईडी के कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि, और ये तस्वीर देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास से निकलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गाड़ियों का ये काफिला आपको नजर आ रहा होगा। कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर देखिए, जो जेएमएम के झंडों को हाथ में थामकर इस वक्त वाहन के दोनों तरफ चलते हुए नजर आपको आ रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, झारखंड की सियासत इसलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त गरमाई हुई है। और मीडिया के सामने तो वो आई, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, षड्यंत्र का हिस्सा है, सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग के को लेकर भी उन्होंने कहा कि क्या लिफाफे में बंद मेरे लिए फैसला है, राज्यपाल के पास है, लेकिन राज्यपाल उस पर सेकंड ओपिनियन की बात कह देते हैं। ये कैसे संभव है? 1000 करोड़ के घोटाले की बात पूर्णतः गलत है। सुरक्षा को लेकर देखिए, चाक चौबंद इंतजाम ईडी दफ्तर के बाहर जरूर किए गए हैं, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद सीधे अपने आवास से बिरसा मुंडा चौक, जहां पर बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर उनकी तरफ से माल्यार्पण किए जाने की बात सामने आ रही थी, क्या वहां पहुंचते हैं या वो सीधे ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, ये देखना होगा। बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त। और देखिए, हिनू चौक से होटल एकर तक धारा 124
344 को लागू कर दिया गया है। और इस बीच मुख्यमंत्री ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तो हेमंत सोरेन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका है। सीएम आवास पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे ईडी ने सम्मन किया है और इसीलिए मैं ईडी दफ्तर जा रहा हूं, सवाल का सामना भी करूंगा, लेकिन 1000 करोड़ का घोटाला जिसका आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री के अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की निचोड़ की बात की जाए तो 4 महत्वपूर्ण बातें जो उनकी तरफ से कही गई। हेलो अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जरूर आवाज आ रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री के निकलने की भी अभी सूचना आ रही है। तो यहाँ बाहर झारखंड के अलग अलग जिलों से जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और जो मुख्यमंत्री आवास की जो पिछला जो गेट है वहां से मुख्यमंत्री का स्कॉट निकलेगा और सीधा ईडी दफ्तर की ओर बढ़ेगा। तो अब ये देखना होगा कितना समय लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जब मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद जो अपने परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, चाहे वो गुरुजी की बात करें, उनकी माताजी की बात करें, और आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे ईडी दफ्तर की ओर जाएंगे। तो अब ये देखना होगा। अविनाश, चर्चा चूंकि चल रही थी बार बार कि वो जाएंगे बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करेंगे, उसके बाद पैदल निकलेंगे, ये कितना संभव नजर आ रहा है? देखिए, संभव इसलिए है क्योंकि जो वक्त है वो वक्त बहुत कम बचा है और जो पहले ही लेट हो चुकी है। तो इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि समय पर ही अब और विलंब नहीं होगा और कोशिश होगी कि कैसे समय पर वहां पहुंचे। और फिर जो बिरसा चौक से जो तैयारी है वो देखनी होगी कि किस तरह की तैयारी है और वहां से फिर कैसे मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन जरा पहले तस्वीरों को भी दिखा दें। इन तस्वीरों को देखिए जहां पर महाजुटान आपको नजर आ रहा होगा। ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश के कोने कोने से यहां पर पहुंचे हुए हैं, समर्थन में ये पहुंचे हुए हैं। और अब देखिए कैसे जमीन पर लेटकर यहां पर ये जो कार्यकर्ता हैं वो समर्थन अपना देते हुए नारेबाजी भी की जा रही है और हाथों में देखिए बैनर, तख्तियां, झंडे और पूरी तैयारी की गई है। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जिससे बार बार कहा जा रहा था कि सुरक्षा इंतजाम पुख्ता क्यों रखे गए हैं। तो यही वो वजह है। यहां से मुख्यमंत्री जो है वो वाहन के जरिए निकल चुके हैं अपने आवास से और अब इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो सीधे ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर वो बिरसा चौक पर पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि वक्त 11:30 बजे का निर्धारित किया गया था जब उन्हें ईडी दफ्तर में मौजूद रहना था। 11:32 का वक्त हो चुका है और अभी इसीलिए सभी इस बात का इंतजार कर। और देख लीजिए कैसे इस एकजुटता को दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये विरोध इस वक्त जाहिर किया जाता हुआ कार्यप्रणाली को लेकर, कार्यशैली को लेकर, ईडी के सवाल जवाब को लेकर। और तस्वीरों को देखने के साथ साथ ये सुनना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए सबने इंतजार किया कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आएंगे तो क्या कहेंगे। तो मीडिया के सामने आए, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा एक बार फिर से सुनिए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज मुझे ईडी के दफ्तर में जाना है, जैसे कि मुझे सम्मन दिया गया है। और उस संदर्भ में जो राज्य में इल्लीगल माइनिंग की जांच ईडी कर रही है, उस संदर्भ में और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री देखिए इस वक्त ये जो गाड़ियों का काफिला आपको दिख रहा होगा, ये ईडी दफ्तर की तरफ जा रहा है या फिर बिरसा चौक की तरफ, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं और अब
क्या मुख्यमंत्री बिरसा चौक पर जाएंगे जहां पर माल्यार्पण करने की बात सामने आ रही थी, ये देखना होगा, या वो सीधे ईडी दफ्तर पहुंचते हैं क्योंकि विलंब हो चुका है। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना था, लेकिन किस तरह की स्ट्रेटेजी में तब्दीली की गई क्योंकि अंदर महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी नजर आई। एकजुटता को दिखाने की कोशिश की गई और महाजुटान जो कार्यकर्ताओं का है वो भी एक तरफ नजर आता है। लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम ईडी दफ्तर की ओर निकले हैं, ये बड़ी जानकारी। तो सुरक्षा को लेकर ईडी दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, झारखंड पुलिस के हवाले बारी लेयर की सुरक्षा रखी गई है। और इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो सीधे ईडी दफ्तर की ओर जाते हुए, ये वाहनों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा, सीएम ईडी दफ्तर की ओर निकले हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं, तैनातियां की गई हैं। हिनू चौक से लेकर होटल एकड़ तक धारा 144 को लागू कर दिया गया है। और अविनाश हमारे सहयोगी लगातार इस काफिले के साथ साथ देखिए आगे बढ़ते हुए। अविनाश, चूंकि आप इस काफिले के ठीक पीछे चल रहे हैं, इस वक्त ये काफिला कहां तक पहुंचा है और क्या ये माना जाए कि सीधे ईडी दफ्तर ही जाएंगे मुख्यमंत्री? दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर मिलने के लिए आए हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यहाँ से रूपी सोरेन और शिबू सोरेन का वो आशीर्वाद लेंगे। और देखिए, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो समाज है, उसमें ये जरूरी होता है कि जब आप अच्छे काम हो या कोई संकट हो तो आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और उसी के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। ये शिबू सोरेन का आवास है, आप देखिए। और जो तैयारियां हैं, ये झंडे आप देख रहे हैं, जेएमएम के झंडे इस वक्त सामने तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से है। और दूसरी तरफ जो कार्यकर्ताओं की रैली है, जो बाइक के जरिए जो यहाँ रांची के जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त, क्योंकि जितना समय मिलने में लगे मुख्यमंत्री को, वो मिलने के बाद यहाँ से सीधे ईडी दफ्तर की ओर रवाना होंगे। तो जो समय था, मैंने पहले भी कहा कि चूंकि मीडिया से जो बातचीत थी, जो मीडिया से उन्हें मुखातिब होना था, उसमें तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगा, 1.5 घंटे विलंब हुए। और उसके बाद जो तैयारी है, अब मुख्यमंत्री अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से वो सीधे ईडी दफ्तर की ओर जाएंगे। लेट हो चुका है, विलंब हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि यहाँ से जब अब वो निकलेंगे तो सीधे ईडी दफ्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने के बाद अगर ईडी दफ्तर की तरफ रवानगी होती है तो कितना वक्त लग सकता है? नहीं, देखिए, यहाँ पर पहले से ही तैयारियां थी, और जो मोराबादी मैदान है वहाँ बड़ी संख्या में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ये कहना सही होगा कि जो पहले से जेएमएम की तैयारी थी वो भी यहाँ दिख रही है। जो मुख्यमंत्री के तरफ से जो बातें आ रही थी और आज उन्होंने जो दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे, उसमें ये कहा गया कि जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये संभव है कि एक जिले में, सिर्फ साहेबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का जो है कोई घोटाला हो जाए किसी तरह के खनन से? तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि कितने बड़े पैमाने पर खनन होगा और उसकी जो रॉयल्टी है, और उससे अलग कोई घोटाला हो जाए सिर्फ एक जिले के अंदर। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बालू और गिट्टी से संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो बालू और गिट्टी को जो है मेजर मिनरल्स में शामिल कर देना चाहिए और जो कोयला है उसे माइनर मिनरल्स में रखना चाहिए। जो बातें पहले भी वो कह चुके हैं कई मौकों पर। तो ये स्पष्ट तौर पर है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन आवास में इस वक्त पहुंचे हैं। जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वो शिबू सोरेन आवास की तस्वीरें हैं, और यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री निकलेंगे तो ईडी दफ्तर जाएंगे। और जो पहले से जो तैयारियां हैं, ईडी दफ्तर में जो उनसे पूछताछ होगी उसकी तैयारी पहले से है। जो कार्यकर्ता है वो डटे हुए हैं, उनके आने का क्रम लगातार यहाँ जारी है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अब कुछ मिनटों के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर की ओर रवाना होंगे। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अविनाश लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है शिबू सोरेन के आवास की। पिता शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और बिल्कुल हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति जिससे हमेशा से जुड़ाव नजर आया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। यहाँ के अगर संस्कृति की बात की जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चाहे वो उपलब्धि की बात हो
या फिर बतौर मुख्यमंत्री जब उनका चयन हुआ और जब जेएमएम जो है वो सत्ता में आई तो तब भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। वो अक्सर इस मौके पर वो पहुंचते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और एक बार फिर से वही परंपरा, वही तस्वीर आपको नजर आ रही होगी जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखिए आवास पर पहुंचे आशीर्वाद लेकर, अब एक बार फिर से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको इसी वाहन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं और इस वक्त वो ईडी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए, और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर यहां से थोड़ी ही देर में वो ईडी दफ्तर में मौजूद होंगे जहां पर सवाल से उनका सामना होगा। बायां 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 नीचे बाएं बाएं भागिए। रुकिए रुकिए, आगे आगे चालू रखो गाड़ी। बैठिए, चलिए चलिए, बैठिए, भागिए भागिए। इस करके पीछे लगाइए, इसी के पीछे, इसी के पीछे लगाइए। देखिए ये इस वक्त फिर से एक बार मुख्यमंत्री का ये काफिला शिबू सोरेन के आवास से चलते रहिए, इशारा किया, चलते रहिए, इशारा कर दिया चलने के लिए। चलिए। तो शिबू सोरेन के आवास से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकल चुके हैं और इसी काफले के ठीक पीछे पीछे हमारे सहयोगी भी चलते हुए, जिसके जरिए आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और यहां से सीधे वो ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं। पिता शिबू सोरेन का उन्होंने आशीर्वाद लिया और इसके बाद सवालों से सामना करने के लिए ईडी दफ्तर की तरफ रवानगी की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, जहां पर ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ठीक इसी काफले के साथ साथ हमारी टीम जो है वो चलती हुई और आप तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। जैसे ईडी दफ्तर की तरफ इस वक्त ये वाहनों का काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको और चंद मिनटों की दूरी पर ईडी दफ्तर, जहां पर तमाम सुरक्षा इंतजाम जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि तैयारियां पहले से तय की गई थी और हालांकि थोड़ा विलंब हुआ मीडिया से मुखातिब होने में और यही वजह है कि उसके बाद आगे के कार्यक्रम जो तय किए गए थे उसमें कटौती की जाती रही और सीधे अब इस वक्त ईडी दफ्तर की तरफ जा रहा है ये काफिला मुख्यमंत्री का। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस काफिले के ठीक पीछे पीछे चल रहे हैं। अविनाश, इस वक्त कहां तक ये काफिला पहुंचा और कितना वक्त यहां से ईडी दफ्तर तक पहुंचने में? अविनाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? इस वक्त फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो हम लगातार जो ईडी के दफ्तर जाने की बात थी, अब जो गाड़ी है जो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने के बाद ये गाड़ी कोई जाम नहीं आपसे, वो एकदम सीधे जाते हुए और मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सीधे मुख्यमंत्री आवास से गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, मतलब साफ है कि ईडी दफ्तर की ओर अब जाएंगे। ये रातू रोड होते हुए ये काफिला आगे बढ़ेगा और आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, चाहे वो आगे आप रातू रोड से फिर शाहजहां चौक की बात करें, हरमू की बात करें, अरगोड़ा की बात करें और बिरसा चौक, उसके बाद जो बिरसा चौक आएगा वहां पहले से जो कार्यकर्ता हैं वहां देखना होगा कि वहां से क्या मुख्यमंत्री उनके साथ पैदल ईडी ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। 0.5 किलोमीटर की दूरी है और उसके बाद वहां ईडी ऑफिस में वो पहुंचेंगे। तो ये काफिला इस वक्त राजभवन की दीवारों को आप देख सकते हैं, राजभवन की दीवार से सटती हुई ये गाड़ी रातू रोड चौक पार कर रही है। बिल्कुल, तो रातू रोड चौक को ये पार करते हुए वाहनों का काफिला और साथ साथ हमारी टीम मौजूद है और ईडी दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मौजूद हैं, साथ ही साथ बिरसा चौक पर हमारे सहयोगी इस वक्त संजय सिन्हा मौजूद है। सीधे रुक कर लेती हूं अपने सहयोगी ओम प्रकाश का, चूंकि ईडी दफ्तर पहुंचने का इंतजार मुख्यमंत्री का किया जा रहा है। इस वक्त ओम प्रकाश, कितना वक्त और बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे और किस तरह की यहां पर हलचल आप देख पा रहे हैं? सामान है वो किए गए हैं, तो वही चौक से लेकर तो
तो धारा 144 भी लगाई गई है। तो दूसरी तरफ एक रोड को जो ईडी दफ्तर से थोड़ी से आगे जो बैरिकेटिंग है और ईडी दफ्तर के बाद तक उसे वन वे कर दिया गया है, ताकि कोई भी गाड़ियां जो है वो ईडी दफ्तर के सामने न पहुंच पाए, ना ही कोई पैदल जो चलकर लोग हैं वो भी यहां पर पहुंच पाए। इस वजह से तमाम रास्तों को कॉर्डन ऑफ किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो भी यहां पर की गई है। वहीं वाटर कैनन और साथ में टीयर गैस भी तमाम तरह के इंतजामात जो हैं वो इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ कई कार्यकर्ताओं के भी पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए हीनू चौक के पास ही तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। बिरसा चौक पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, ताकि कोई भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे। देखना होगा कि मुख्यमंत्री अब बिरसा चौक से यहां पर पैदल पहुंचते हैं या फिर गाड़ियों का काफिला ही यहां तक पहुंच पाता है, लेकिन जो तमाम तैयारियां हैं वो दोनों तरह से यहां पर की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जो तमाम इंतजामात हैं वो तो किए ही गए हैं। वहीं पूछताछ को लेकर भी ईडी दफ्तर के अंदर अब जो है वो खासी गहमा गहमी जो है वो नजर आ रही है। बाहर भी जो सुरक्षा जो बल मौजूद है वो भी पूरी तरह से अब जो यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा, कार्यकर्ताओं का हुजूम भी साथ होगा, जिसे रोकना हीनू चौक पर सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होगा। एक चुनौती तो जरूर रहेगी, जिससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तमाम तरह की तैयारियां की हैं, बैरिकेटिंग की लगाई गई है। और वहीं लेकिन कार्यकर्ताओं में इसे लेकर कितना हुजूम है, जो जुनून है वो कितना है, वो देखना ज्यादा अहम होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को रोकना आसान बात नहीं है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए और देखिए ये वो तस्वीर है। दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि कितना इस वक्त झारखंड की सियासत में इस पूछताछ की वजह से गर्माहट महसूस की जा रही है। पहली तस्वीर जो है वो मुख्यमंत्री के काफिले की है, जो इस वक्त आगे बढ़ती हुई ईडी दफ्तर की तरफ। हालांकि क्या इस बीच वो बिरसा चौक पर रुकेंगे, वहां पर माल्यार्पण करने के बाद यहां से गाड़ियों के काफिले को छोड़कर पैदल ही वो निकलेंगे ईडी दफ्तर की तरफ, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो गाड़ी के इस काफिले के ठीक पीछे पीछे साथ में चलते हुए। अविनाश, इस वक्त ये काफिला कहां पर पहुंचा है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री का काफिला शाहजहां चौक, जो कि हरमू बाईपास रोड कहलाता है, वो शाहजहां चौक पार करते हुए अब ये काफिला हरमू चौक तक पहुंच गया है। इसके बाद बीजेपी जो मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय है, वहां से उसके सामने से गुजरेगा और उसके बाद अरगोड़ा चौक। मतलब साफ है कि धीरे 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 ये काफिला जो है वो ईडी दफ्तर की ओर जा रहा है। और समय भी अगर आप देखें 11:46 हो गए हैं, 11:30 बजे तक का ये वक्त कहा जा रहा था। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक रूप से कोई पत्र सामने नहीं आया था कि वाकई में क्या वक्त निर्धारित किया गया है, लेकिन 11:30 बजे की बात कही जा रही थी। और उसके हिसाब से अगर हम कहें तो 16 मिनट के करीब जरूर विलंब हुआ है। और सुबह में जो मीडिया से जो मुखातिब होना था मुख्यमंत्री को, मीडिया के समक्ष जो उन्होंने बात कही और बड़ी बात कही उन्होंने। देखिए, ये काफिला इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है। और देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक चुनौती भी दी है कि क्या ये जो जांच है, ठोस जांच के बाद ही कोई बातें सामने आनी चाहिए। 1000 करोड़ रुपए का किसी एक जिले से ये कहा जाना कि यहाँ से अब कमाई हुई है, ये पूरा सालाना का भी अगर आप आंकड़े को अगर आप देख लें तो इतनी बड़ी कमाई नहीं हो सकती है। और अगर इतनी बड़ी कमाई कहीं अवैध तरीके से हो रही है तो आपको यह देखना होगा कि कितने बड़े पैमाने पर खनन हुआ होगा और सरकार को वहां कितने रेवेन्यू आए होंगे। तो ये उन्होंने एक चुनौती भी दी है। साहेबगंज के जो आंकड़े आए थे सामने, साहेबगंज को लेकर जो चर्चा हो रही थी उसको लेकर उन्होंने कहा है और उन्होंने एक बार फिर से राज्यपाल को भी निशाने पर लिया है। देखिए, ये अभी जो काफिला है ये अरगोड़ा चौक इस वक्त पार करता हुआ आगे डीपडी पुल आएगा, जो ओवर ब्रिज है, फ्लाईओवर है, और उसके बाद डीपीएस चौक और उसके बाद बिरसा चौक। मतलब 3 लोकेशन के बाद जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बिरसा चौक पर मुख्यमंत्री वहां हो सकता है कि जो भगवान बिरसा मुंडा है माल्यार्पण करें और वहां से कार्यकर्ताओं के साथ वो पैदल भी मार्च कर सकते हैं। तो ये देखना होगा, अब कुछ मिनटों का ही समय बचा है और लगातार ये काफिला आगे बढ़ता हुआ
तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्यपाल के पास जो चुनाव आयोग के जो मंतव्य आए हैं, अगर आप 25 अगस्त से लेकर अब तक की बात करें तो ये लिफाफा अब तक खुला नहीं है, लेकिन उन्होंने कई बार बहुत सारी बातें कही हैं और जो एटम बम फूटने की बात कही थी वो भी सामने आई है। बिल्कुल अविनाश, उन्होंने ये भी आशंका जाहिर कर दी कि इस तरह के सवाल जवाब के दायरे में सिर्फ मैं नहीं हूं, आने वाले वक्त में बहुत सारे विधायकों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिनसे पूछताछ शुरू कर दिया जाएगा। तो इन तमाम सवालों के साथ उन्होंने जनता के सामने सोचने समझने का विकल्प छोड़ दिया। देखिए, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इस वक्त डिबडी पुल है, जो फ्लाईओवर है, आप गाड़ियों का काफिला देख सकती हैं कि आगे बढ़ता हुआ। दूसरी जो आपने बात कही, उन्होंने इशारा किया कि अभी बहुत सारे विधायकों के यहाँ जो केंद्रीय एजेंसी है उनकी जांच हुई है और आने वाले समय में जो जानकारी उन तक पहुंच रही है कि अभी और कुछ विधायकों के यहाँ या मंत्रियों के यहाँ इस तरह के छापे पड़ेंगे। तो ये जो सिलसिला है ये अभी आगे बढ़ने वाला है, ये मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया है कि किस ओर चीजें आगे बढ़ रही हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, केंद्रीय एजेंसियों को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने पूरे अगर आप सरकार गठन से लेकर अब तक की बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिस दिन से राज्य में सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, तब से उनके सरकार को अपदस्थ करने की बातें हो रही हैं। एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक षड्यंत्रकारी पनडुब्बी बार बार पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस शब्द का उल्लेख किया है। तो ये जो शब्द हैं, ये जो उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बातें उनके सामने से उन्होंने ये बातें कही है। ये देखिए, इस वक्त जो काफिला है ये डीपीएस चौक पार करता हुआ ये काफिला, आप आगे आगे देखें कि किस तरह से जो कारकेड है वो आगे बढ़ता हुआ है और इसके बाद जो काफिला पहुंचेगा वो बिरसा चौक होगा। तो बिरसा चौक पर ये देखना है कि क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल अविनाश, हमारे सहयोगी संजय सिन्हा बिरसा चौक पर मौजूद है, साथ ही साथ ईडी दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश की मौजूदगी है। और इस वक्त अविनाश हमारे साथ लगातार इस काफिले के पीछे पीछे चलते हुए, जिनके जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, मुख्यमंत्री का काफिला इस वक्त किन चौक चौराहों से होते हुए बिरसा चौक की तरफ आगे बढ़ रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं संजय सिन्हा का। संजय, चूंकि आप बिरसा चौक पर मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि अब बस कुछ क्षणों में बिरसा चौक पहुंच जाएगा मुख्यमंत्री का ये गाड़ियों का काफिला, तो क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री जो माल्यार्पण करने का कार्यक्रम बताया जा रहा था कि माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद पैदल निकलेंगे, इस तरह की तस्वीर बनती दिख रही है क्या? देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको सीधे दिखलाते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार जो काफिला जो है यहाँ पर जो है अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट मोड में है। और यहाँ पर सब देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर से जो स्कॉट गाड़ियां है गुजर रही है और यहाँ पर देखेंगे सीधे यहाँ पर प्रशासन की चौकसी है और यहाँ पर लगातार यहाँ पर से गाड़ियां जो गुजर रही है। और जिस तरीके से बिरसा चौक पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी है। कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन यहीं से गुजरेंगे, शायद यहाँ से पैदल जा सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ से सीधे काफिला यहाँ से स्कॉट गाड़ियां गुजर रही है और सीधे देखिए यहाँ से। बिल्कुल, तो देखिए ये बिरसा चौक की तस्वीरें सीधी हमारे सहयोगी संजय दिखा रहे हैं आप तक, कैसे यहां से ये वाहनों का काफिला जो है वो गुजरता हुआ, और दूसरी तरफ ईडी ऑफिस से ये सीधी तस्वीरें जहां पर इंतजार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लगातार ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। ओम प्रकाश, अब इंतजार धीरे धीरे कम होता हुआ जरा तस्वीर दिखाइए, किस तरह की चहलकदमी यहां पर हो रही है, किस तरीके से यहां पर सुरक्षा इंतजाम नजर आ रहे हैं? तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर झारखंड की सियासत में गर्माहट क्यों है, हेमंत सोरेन से आज सवाल जवाब होना है। ईडी के बड़े अफसर इंतजार कर रहे हैं, रांची में उनकी मौजूदगी है, 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीम मौजूद है, 200 सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है और एक एक सवाल पर जवाब लिया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। और इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से लगातार बैठकों का दौर कर भी चला और आज भी विलंब देखा गया,
जहां पर रणनीति तैयार कर ली गई है। सवाल का सामना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सीधे तौर पर खुद भी कई सवाल खड़े कर दिए। कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए गए। राज्यपाल के पास चुनाव आयोग और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो पत्र बंद लिफाफे के तौर पर राज्यपाल के पास मौजूद है, आखिर इसे खोलने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। दूसरे ओपिनियन की बात सामने आ रही है, लेकिन ये कितना औचित्यपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझसे पूछताछ नहीं, कुछ विधायकों से पूछताछ नहीं, अब इसका दायरा और बढ़ेगा और जो जानकारी उन तक पहुंच रही है कई और विधायकों से ये पूछताछ किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे संभव है कि साहिबगंज जैसे इलाके में 1000 करोड़ का ये घोटाला हो जाता है, ये संभव कैसे है। गिट्टी और बालू से क्या ये संभव है। सालाना इतनी आमदनी कह लीजिए, इतने रेवेन्यू नहीं आते हैं, ये संभव आखिर कैसे हो सकता है। ये तमाम सवाल उनकी तरफ से रखे गए। साथ ही लोकतंत्र में सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यही मजबूती है। आखिर ये हो क्या रहा है, ये भी उनकी तरफ से सवाल रखे गए। आपात स्थिति से निपटने के लिए देखिए कैसे चाक चौबंद इंतजाम इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। हिनू चौक से लेकर होटल एकड़ तक धारा 140 लागू है। ईडी दफ्तर के बाहर की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ के रास्ते को पूरी तरह से बैरिकेडिंग के जरिए घेर दिया गया है ताकि वहां पर किसी भी शख्स के आवाजाही पर मनाही है। सिर्फ मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और दूसरी तरफ से ही आम लोगों की आवाजाही को सुनिश्चित किया गया है। यहां सिर्फ झारखंड पुलिस ही नहीं, सैप के जवानों की तैनाती है। सीआरपीएफ के जवान यहां पर आपको चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा बलों की तैनाती और चहलकदमी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, जहां पर और संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ इस वक्त लगातार बिरसा चौक से मौजूद है। संजय, इस वक्त बिरसा चौक पर क्या मुख्यमंत्री का काफिला रुका, क्या मुख्यमंत्री यहां पर रुके हैं? देखिए, बिरसा चौक से काफिला यहाँ गुजर चुका है। हम इस समय आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं ईडी ऑफिस से, जहाँ बैरिकेडिंग की गई है और सीएम हेमंत सोरेन यहाँ पहुंच चुके हैं और सीधे यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि ईडी ऑफिस के बाहर जो रास्ता जो सीधे जाता है ईडी ऑफिस की ओर, तमाम रास्तों के यहाँ बैरिकेड से यहाँ पर लोगों को जो वाहन है रोक दिया गया है। यहाँ पर सीएम पहुंच चुके हैं सीधे यहाँ पर, और हम भी सीएम के साथ पीछे पीछे ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईडी ऑफिस के ठीक पहुंचने वाले रास्ते में तकरीबन 20 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग करके यहाँ पर रोक दिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से हालात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी है, जवानों की तैनाती की गई है, ये बता रहे हैं कि किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन हम आपको दिखलाते हैं कि सीधे आपको दिखलाते हैं कि ठीक यहाँ से तकरीबन 20 से 30 मीटर की दूरी पर ईडी 20 से 30 मीटर की दूरी पर ईडी कार्यालय है और ईडी कार्यालय में यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर चूंकि हम लोग लगातार सीएम के पीछे पीछे हैं और यहाँ पर जैसे ही बिरसा चौक से सीएम गुजरे, हम भी सीएम के पीछे निकले और यहाँ पर जैसा दिखे चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी थी और वाहनों को जिस तरीके से रोका जा रहा था, साफ एक तरीके से ये भी कहा गया था कि बिरसा चौक से सीएम हेमंत सोरेन हो सकता है कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफर है ईडी कार्यालय, वहां पैदल जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुरक्षा को लेकर यहां पर सीधे सीएम बिल्कुल बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी दफ्तर हेमंत जी के पास ये शाम तक समझ में आएगा। ये बार बार साहिबगंज की बातें होती है, संथाल की ही बातें होती हैं और आपका पूरा वहीं सब कुछ है। हमारा तो पूरे झारखंड में है, आप साहिबगंज को ही क्यों पकड़ते हैं? पूरे झारखंड में है। आपका अवैध दुर्ग है, इसलिए कह राजनीतिक रूप से। किस चीज का? और संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अविनाश हमारे सहयोगी मौजूद हैं, ओम प्रकाश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संजय, चूंकि इस वक्त ईडी दफ्तर में क्या प्रवेश कर चुके हैं मुख्यमंत्री और अब अधिकारियों के सामने उनकी मौजूदगी होगी? बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर हम लोग ईडी कार्यालय से बिल्कुल 30 मीटर की दूरी पर है। सामने आपको ईडी कार्यालय नजर भी आ रहा है। को ही पकड़िए, कोल्हान में भी है और पूरे राज्य में है। ये काम मत कीजिए मेरे साथ, नोचने वाला काम नहीं कीजिए मेरे साथ। खारिज किया है आराम से। बसंत जी, बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं जी और कह रहे हैं कि नहीं बचेंगे, ये होगा वो होगा। अब ये तो अभी शाम तक क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं तो और कौन होंगे, इस पर विचार किया जा रहा है क्या? मुख्यमंत्री तो वही होंगे। बसंत सोरेन भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, जब हेमंत सोरेन है तो बसंत सोरेन की जरूरत कहाँ है? और कोई दूसरा? कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन नहीं रहेंगे। कई बार संवैधानिक संकट होते हैं तो नेतृत्व परिवर्तन भी होता है, कई राज्यों में ऐसा नेतृत्व हो चुका है। परिवर्तन की जब बारी आएगी उस टाइम पे पार्टी विचार करेगी उसके ऊपर। बसंत जी, क्या पॉलिटिकली मुख्यमंत्री जी को ये अधिकृत भी कर दिया गया है। वही है हम लोग के। आप क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? साजिश है इसमें? अब साजिश है नहीं है जी। अरे इधर बसंत जी, हम मिडिल में है भाई, जिधर से आना है आइए। हम लोग इधर है दादा। ऐसा बोला जा रहा है कि समर्थन पत्र पर सिग्नेचर करवा के कल ही सबसे रख लिया गया है, और कौन होगा अगला, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना होगा तो वो मुख्यमंत्री को इसके लिए उत्तराधिकारी चुनने के लिए उनको। देखिए, चूंकि कल मैं मीटिंग में नहीं था इसलिए बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में। तो मैं तो जस्ट अभी पहुंचा ही हूँ थोड़ी देर पहले दुमका से, तो अब सर के साथ था, यहाँ तक था, और बाकी देखते हैं शाम तक क्या। बसंत जी हमेशा सोरेन परिवार ही क्यों निशाने पर रहता है हमेशा? आप देखिए स्वाभाविक चीज है। जिससे लेकर अभी तक कहा जा रहा है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री से पूछने के क्या सवाल, ये तो एजेंसी बताएगी। चलिए शाम को समझते हैं, और बाकी देखते हैं शाम तक क्या। बसंत जी परिवार ही क्यों निशाने पर रहता है हमेशा? आप देखिए स्वाभाविक चीज है। जिससे लेकर अभी तक बसंत जी, कहा जा रहा है कि बहुत सारे सवाल तैयार की तरफ से तैयार की ओर से मुख्यमंत्री से पूछने के लिए। जी चलिए, क्या सवाल है ये तो एजेंसी बताएगी। चलिए हम लोग शाम को समझते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर यह कहना था कि कोई परिवर्तन वाली बात है नहीं, किसी विकल्प की कोई बात है नहीं। वैसी परिस्थितियों को लेकर हम आज ही चर्चा क्यों करें? आज मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पर अगर किसी को हम देखते हैं तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन को ही देखते हैं। इसीलिए उस विकल्प पर चर्चा, कयास लगाने वाले जैसी परिस्थितियां नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इंतजार आप भी कर रहे हैं और इंतजार हम भी कर रहे हैं। सवाल होने दीजिए, जवाब दिए जा रहे हैं और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है। लेकिन 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप जो हेमंत सोरेन पर लगाया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने आते हुए सीधे तौर पर इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे गलत पूर्णतः बताया। उन्होंने कहा कि सवाल पूछ लीजिए, जितना पूछना है उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इसी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है, और अब सवाल उनके सामने रखे जाएंगे या रखे जा रहे होंगे। लेकिन इसके बाहर सुरक्षा इंतजाम देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त झारखंड की सियासत क्यों गरमाई हुई है, क्यों ये एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। और संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बसंत सोरेन को हम सुन रहे थे। बसंत सोरेन ने सीधे तौर पर कह दिया कि विकल्प जैसी कोई बातचीत है नहीं, सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दिया जाएगा। अविनाश, आज तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हमारे सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर की। सीएम हेमंत के प्रेस सलाहकार भी ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, देखिए जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ईडी दफ्तर से जो निकले हैं, इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे थे, मीडिया के सामने भी वो पहुंचे। और ओम प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इसी ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। ओम प्रकाश, मुख्यमंत्री इस ईडी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं। बसंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात जरा बताएं। नहीं, गुरु जी के घर से दोनों मुद्दों का लाइव दिए। पानी पीजिए, पानी पीजिए।
तो तस्वीरें देख लीजिए। जेएमएम विधायक बसंत सोरेन जो है वो ईडी दफ्तर तक पहुंचे हुए थे, मौजूद थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। उन्होंने कहा कि दुमका से पहुंचा हूं, कल मीटिंग में नहीं था, इसलिए मीटिंग में क्या निर्णय हुआ ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम किसी सवाल से डरने वाले नहीं, हम किसी सवाल से भागने वाले भी नहीं है। मुख्यमंत्री आज इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, हम उस संवैधानिक पद का सम्मान करते हैं और इसीलिए इस ईडी दफ्तर में इस वक्त मौजूदगी उनकी है। सवाल जवाब होने दीजिए, उसके बाद मीडिया के सामने फिर से पहुंचूंगा, बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या। लेकिन सीधे तौर पर ये जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई कि सीएम हेमंत सोरेन के जो सलाहकार हैं वो भी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। अविनाश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, जरूर आवाज सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल अविनाश, सवाल मेरा ये कि जो जानकारी आ रही है कि जो सलाहकार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, वो भी यहाँ पर ईडी दफ्तर में उनके साथ मौजूद हैं। नहीं, गलत जानकारी है। और आपने देखा होगा कि जब बसंत सोरेन मीडिया से बात कर रहे थे, जब हम उनसे न्यूज 18 सवाल जवाब कर रहा था, उनके ठीक पीछे अभिषेक पिंटू जो है, अभिषेक प्रसाद पिंटू, वो खड़े थे और उन्होंने ही बाद में बसंत सोरेन को साथ लेकर गाड़ी में वो बैठे हैं। तो अंदर सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। पिंटू या फिर अगर दूसरे परिवार के भी कोई किसी सदस्य या किसी और की बात करें, किसी विधायक की, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन अंदर गए हैं। और आपको समय भी मैं बताऊं, 11:53 पर 11:53 AM पर वो अंदर प्रवेश किए हैं ईडी दफ्तर में। बिल्कुल, बसंत सोरेन ने बड़े सधे हुए तरीके से अविनाश ये कहा कि हम सवालों से भागने वाले नहीं हैं, सवाल पूछे जाएंगे, सवाल का जवाब भी दिया जाएगा और क्या जवाब दिया गया ये मीडिया को बताएंगे भी। नहीं, देखिए, जब मैंने उनसे पूछा कि ये बातें बार बार आती हैं और संथाल को लेकर आती है, साहेबगंज को लेकर आती है, और ये पूरा संथाल, खासकर अगर हम बात करें और साहेबगंज और दुमका की जब हम बात करते हैं, तो ये जेएमएम का अवैध दुर्ग कहा जाता है राजनीतिक लिहाज से। तो इसलिए ये जो चीजें सामने आई हैं, ये जो बार बार षड्यंत्र की बातें होती हैं, और आज भी कहा गया कि सिर्फ एक जिले से 1000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई, तो ये अपने आप में कैसा आप इसे अविनाश आपके सोर्सेज क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या सवाल जवाब का दौर शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री से? नहीं, देखिए, अभी नहीं शुरू हुआ है, अभी वो अंदर बैठे हैं और अभी किसी तरह की कोई सवाल जवाब की शुरुआत नहीं हुई है। अभी औपचारिक रूप से सिर्फ वो अंदर प्रवेश करने के बाद एक कमरे में बैठे हैं और अभी अधिकारियों से उनकी मुलाकात, जो औपचारिक मुलाकातें होती हैं, वो हुई हैं। लेकिन थोड़ा वक्त हम कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बसंत सोरेन पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री के साथ और यहाँ पर उनको छोड़ने के बाद वो यहाँ से क्या वापस निकल चुके हैं? नहीं, बसंत सोरेन वापस लौट चुके हैं। और अगर आप कहें जेएमएम की राजनीति के अंदर की बातें अगर हम कहें और जेएमएम के राजनीति के हिस्से की बात करें, तो बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है। और कई ऐसे मौकों पर जो राजनीतिक घराने हैं, देश भर के राजनीतिक घरानों को अगर आप देखें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कई तरह की फूट, कई तरह के अलगाव, कई तरह के राजनीतिक प्रतिद्वंदता देखने को मिलती है। लेकिन अभी फिलहाल अगर सोरेन परिवार के अंदर अगर आप देखें इन सारी चीजों को, तो ये स्पष्ट तौर पर कहीं से नहीं दिखता है। और बसंत सोरेन कई मौकों पर हेमंत सोरेन के साथ खड़े नजर आए हैं और आज भी वो कहे कि अभी तो साहेब अंदर गए हैं, साहेब जब बाहर आएंगे तो वो सारी बातों को रखेंगे। और जो मीडिया ने जो कई तरह के सवाल पूछे, बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सीधे। ओम प्रकाश, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है, क्योंकि हम आपको तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ईडी दफ्तर के बाहर और अंदर, दोनों ही जगह? जी, अगर ईडी दफ्तर के बाहर की बात करें तो यहाँ पर गहमा गहमी जो सुरक्षा बलों की वो साफ तौर से नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री यहाँ से इसी गेट से अंदर गए हुए थे और अंदर फिलहाल उन्हें अभी रखा गया है। हालांकि अभी पूछताछ जो है वो अभी शुरुआत नहीं हो पाई है। थोड़ी देर में जो यहाँ पर पहुंचने के बाद, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पूछताछ का सिलसिला शुरू हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री अंदर पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तमाम अधिकारी और जो ईडी के कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट में जुटे हुए हैं। वहीं एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर भी बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम एजेंसियां जब भी पूछताछ करती हैं तो एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है और वो ही एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद जो है वो पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो पाए। तो तमाम जो चीजें हैं, फिलहाल ईडी का गेट जो है, ईडी के गेट में ऐसे अमूमन बंद नहीं किया जाता है, लेकिन
जब भी कभी कोई बड़े शख्सियत की पूछताछ की जाती है तो ईडी दफ्तर के बाहर वाला जो गेट है वो कुछ इसी तरह से बंद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बैरिकेटिंग की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के पहुंचने को लेकर ही ये बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस तरह की बैरिकेटिंग नहीं की गई थी। एक बार जब 3 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां पहुंचना था उस दिन भी बैरिकेटिंग की गई थी, और जब आज मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं तो आज यहां पर बैरिकेटिंग की गई है। तो थोड़ी देर में थोड़ा इंतजार करना होगा, जिसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होती है। तो देखना होगा कि ईडी की तरफ से जो सवालात आते हैं उनके जो जवाब हैं मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे, उससे ईडी के अधिकारी कितने संतुष्ट हो पाते हैं। जी बिल्कुल, तो हेमंत सोरेन को छोड़कर बसंत सोरेन जो उनके भाई हैं वो यहां से निकल चुके हैं, और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम बिल्कुल हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कैसे यहां ईडी दफ्तर के बाहर पहले से ही सुबह से ही कर दिए गए थे। और अमूमन जो ईडी दफ्तर का गेट है वो बंद नहीं होता, लेकिन जब किसी खास शख्सियत से पूछताछ होती है तो उस दौरान ये बंद कर दिया जाता है एहतियाती, और जो तमाम प्रोटोकॉल्स पहले से तय किए गए उसका पालन किया जाता हुआ। कितना वक्त लग सकता है ओम प्रकाश, चूंकि 200 सवाल जिसकी चर्चा बहुत सरगर्मी से की जा रही है कि 200 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, वो एक एक सवाल पूछे जा सकते हैं मुख्यमंत्री से और उसका जवाब लिया जा सकता है, तो कितना और वक्त जब ये सवाल जवाब का दौर शुरू होगा, क्योंकि इसमें घंटों का वक्त लग सकता है और ये पूछताछ हो सकता है कि संभवतः आगे भी बढ़े। जी बिल्कुल, अगर आज की बात की जाए तो आज ही सिर्फ पूछताछ होकर उन्हें मुख्यमंत्री को जाने दिया जाएगा, ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ईडी के अधिकारी जो जवाब हेमंत सोरेन से मिले उसके बाद उन्हें एक मौका और दे, उन्हें और एक बार पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो सवालों की बात की जाए तो कई सवाल जो हैं वो पहले से जरूर तैयार हैं, लेकिन कई सवाल जो ऐसे भी होते हैं जो उस वक्त मुख्यमंत्री से जब पूछताछ की जाएगी तो उस दरमियान भी वो सवाल निकल कर आते हैं और कहीं ना कहीं उससे पूछताछ का सिलसिला भी आगे बढ़ता है। तो कहा जा सकता है कि जो सवाल हैं, जो सिर्फ तैयार सवाल हैं वही नहीं, बल्कि जो पूछताछ के दरमियान जो सवाल निकलेंगे उन सवालों को लेकर भी जवाब तलब किए जाएंगे। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री से जो ये पूछताछ का सिलसिला है ये कब तक चलता है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, उसके अनुसार देर शाम तक ये पूछताछ का सिलसिला जारी हो सकता है और मुख्यमंत्री देर शाम ही ईडी के दफ्तर से बाहर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि पूछताछ जब शुरू होती है तो उसके बाद तमाम जो चीजें हैं तो ये मानकर चले अविनाश, क्योंकि घंटों जब ये पूछताछ चलेगी इस दौरान लंच ब्रेक भी होगा, भोजन के लिए अधिकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री का भी एक समय एक शेड्यूल तय हुआ होगा, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इसी कार्यालय इसी दफ्तर के अंदर अरेंजमेंट में शामिल हैं। जी बिल्कुल, जो भी लंच टाइम होता है उस दरमियान जो ईडी के अधिकारी हैं वो अपना लंच करेंगे, तो उसी दरमियान मुख्यमंत्री का भी जो शेड्यूल है उसके हिसाब से उन्हें लंच परोसा जाएगा। ईडी के दफ्तर के अंदर ही मुख्यमंत्री की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ईडी के दफ्तर में ही मुख्यमंत्री यहां पर लंच करेंगे। जो अब देखना होगा कि किस तरह से ये पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और क्या कुछ जानकारियां निकल कर सामने आती है, लेकिन ये बात तो तय है कि आज दिन का जो लंच है वो मुख्यमंत्री आज ईडी दफ्तर में ही करेंगे। जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ लगातार इसी ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। अविनाश, मुख्यमंत्री ने जब आज मीडिया से वो मुखातिब हुए तो जिस शंका को बार बार जाहिर करते रहे, आज एक बार बहुत मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की बार बार कोशिश की जाती है, इन एजेंसियों का इस्तेमाल भी इसमें शामिल है, लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र समान रूप से होना चाहिए, मतलब जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तब ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में किसी व्यक्ति के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए ये अलग अलग रूप से परिलक्षित हो, इसलिए उन्होंने ये समान शब्द का उपयोग किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर आप सरकार गठन के बाद से ही अगर देखें तो कई ऐसे मौके आए हैं, कई बार सरकार को अस्थिर करने की बातें सामने आती रही हैं और केंद्रीय एजेंसियों की जो भूमिका है वो भी अब सामने है कि किस तरह से जो तथ्य उनके पास नहीं है, जो ठोस सबूत नहीं है, बावजूद इसके केंद्रीय एजेंसी ने इस तरह की बात कही है। तो उन्होंने एक सलाह वाले शब्दों में भी कहा कि ठोस जब कोई बात सामने आए उसके बाद ही इस तरह के जो है
तथ्यों को रखना चाहिए, इन बातों को कहना चाहिए, इसलिए उन्होंने उल्लेख किया। और आपने देखा होगा कि बसंत सोरेन से भी जब मैंने सवाल पूछा 1000 करोड़ से संबंधित, तो उन्होंने कहा कि साहब अंदर गए हैं और जब वो बाहर आएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने पैसे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जो शुरुआती जांच के दौरान जो ईडी की तरफ से बात मीडिया में आई थी कि 1000 करोड़ के करीब का ये घोटाला है, खनन का से संबंधित है, साहिबगंज से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज थी। इसलिए मुख्यमंत्री ने आज कहा भी था कि जो अगर बालू और सिर्फ गिट्टी अगर ये इतनी बड़ी कमाई का सोर्स है तो इसे आप मेजर मिनरल्स में इसको शामिल करना चाहिए और कोयला को और आयरन और को जो है वो माइनर मिनरल्स में शामिल कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने बिल्कुल। और मुख्यमंत्री की तमाम बातों का अगर हम जिक्र करें, उनके बयानों को अगर हम एनालाइज करें, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सम्मन पे सम्मन भेजा जा रहा है, जो मोहलत मांगी जा रही थी, जो वक्त मांगा जा रहा था, वो नहीं दिया गया, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि इस देश में अगर कोई देश छोड़कर फरार तो हो नहीं रहा, अगर कोई फरार भी हुआ आज तक तो वो व्यापारी रहे हैं। हाँ, उन्होंने इस और इशारा किया है और उन्होंने उनके बोलने के पीछे की मंशा यही थी कि कहीं कोई अविनाश मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ और इसी सवाल का जवाब भी लेंगे। इस बीच बड़ी खबर बिहार से आ रही है, पटना से बड़ी खबर, मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ और उनके ठिकानों पर यह छापेमारी इस वक्त की बड़ी खबर। बोरिंग रोड में ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। बड़ी खबर समीर महासेठ के ठिकानों पर छापेमारी के तौर पर सामने आती हुई, मंत्री के जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके आवास पर भी और उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की खबर इस वक्त सामने आती हुई। मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, ये बड़ी खबर। हालांकि किस संदर्भ में ये छापेमारी चल रही है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर समीर महासेठ के ठिकानों पर देखिए कैसे छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई। मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, बिजनेस पार्टनर, और उनसे पूछताछ का दौर चलता हुआ बोरिंग रोड में बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर छापेमारी जो है वो चल रही है। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी हुई तस्वीरें देखिए, जहां पर जेवरात आपको नजर आ रहे होंगे, कागजात नजर आ रहे होंगे, तमाम चीजों को इस वक्त खंगाला जा रहा है। मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी के तौर पर यह बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। समीर महासेठ के ठिकानों पर यह छापेमारी, उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ, मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, बिजनेस पार्टनर, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी। बोरिंग रोड में बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर छापा। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त पटना से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, जरा ये स्पष्ट कीजिए कि ये छापेमारी समीर महासेठ के आवास पर चल रही है या उनके बिजनेस पार्टनर जो रिश्तेदार बताए जा रहे हैं उनके आवास पर चल रही है? देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, जो इनकम टैक्स सोर्सेस से जो मुझे जानकारी दी गई है, न्यूज 18 को जो जानकारी दी गई है, ये छापेमारी समीर महासेठ के यहाँ नहीं हो रही है, जो मंत्री हैं, जो उन्होंने अब तक जानकारी दी है। ये छापेमारी उनके बिजनेस पार्टनर जो उनके रिश्तेदार हैं और बोरिंग रोड में उनका आवास बताया जा रहा है, उनके बिजनेस पार्टनर के यहाँ छापेमारी चल रही है। आईटी वालों ने, जो उनके सोर्सेज हैं, उन्होंने इसी बात की जानकारी दी है। मंत्री के यहाँ फिलहाल छापेमारी की कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन उनके साले ही उनके बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे हैं जिनके यहाँ ये छापेमारी जो है फिलहाल चल रही है। जी संजय, छापेमारी के पीछे कौन सी टीम है, किस तरह का ये मसला है जिसे लेकर ये कार्रवाई इस वक्त छापेमारी की जो उद्योग मंत्री समीर महासेठ है उनके रिश्तेदार के यहाँ चल रही है बोरिंग रोड में? देखिए, जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार रियल एस्टेट का उनका बिजनेस है और उन्हीं के बिजनेस पार्टनर क्या, जो रियल एस्टेट के बिजनेस में कर चोरी से ये जुड़ा हुआ मामला है, प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और उसी से रिलेटेड ये सर्वे कम छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा जैसे जैसे छापेमारी, चूंकि सीपीएम वगैरह को लगाया गया छापेमारी में, कड़ी सुरक्षा के बीच ये छापेमारी चल रही, क्या कुछ निकल कर सामने आता। फिलहाल जो आईटी के अधिकारी मौके पर हैं वो कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। जी विवाह संजय, क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें, चूंकि जब भी इस तरह की कार्रवाई की जाती है, चाहे वो दस्तावेजों को खंगाला जा रहा हो या फिर ठिकाने या आवास उसमें शामिल हो, आईटी की टीम जब पहुंची है तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता दिखते हैं, तो क्या वैसी भी यहाँ पर तैयारी है? देखिए, बिल्कुल, जो मीडिया कर्मी है उनको फटकने नहीं दिया जा रहा अंदर में। सुरक्षा के लिहाज से गेट को बंद कर दिया गया है। इक्का दुक्का अधिकारी जो है वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। केवल इतनी ही जानकारी मिल पा रही है कि जो उनके बिजनेस पार्टनर है, जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, उनके कई ठिकानों पर, केवल पटना में नहीं दूसरे जगहों पर भी, और पटना के भी कई लोकेशंस में ये फिलहाल रेड चल रहा है।
और जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा थोड़ी देर में और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी विवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि समीर महासेठ के ठिकानों पर नहीं बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनके कई ठिकानों पर, जिसमें कि बोरिंग रोड में बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ बोरिंग रोड के अलावा भी कई और जगह हैं जहां पर यह कार्रवाई छापेमारी के तौर पर इस वक्त हो रही है। मंत्री के बिजनेस पार्टनर ये बताए जा रहे हैं, जो रिश्तेदार भी हैं और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जिनके आवास पर इस वक्त चाहे वो ठिकाने हों या फिर कार्यालय हों या आवास हो, कई जगहों पर एक साथ ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई और तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं इस वक्त। हालांकि अभी ये प्रारंभिक जानकारी है, इसीलिए और किन किन ठिकानों पर यह कार्रवाई हो रही है छापेमारी की अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन बोरिंग रोड की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर इस वक्त ये कार्रवाई जो है छापेमारी के तौर पर आईटी की टीम की तरफ से की जा रही है। मंत्री के बिजनेस पार्टनर हैं ये और उनके ये ठिकाने बताए जा रहे हैं जिन पर कार्रवाई जो है दबिश के तौर पर आईटी की टीम की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आपको नकद रकम नजर आ रही होगी, सोने चांदी के जेवरात नजर आ रहे होंगे, अधिकारियों की एक लंबी चौड़ी टीम आपको नजर आ रही होगी जो दस्तावेजों को खंगाल भी रही है। हालांकि इसके अलावा और कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन ये प्रारंभिक जानकारी और बड़ी जानकारी, बोरिंग रोड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बिजनेस पार्टनर जो है उद्योग मंत्री समीर महासेठ के जो रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं उनके ठिकानों पर आईटी की टीम की ये दबिश की कार्रवाई की तस्वीरें देख रहे हैं। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ये रिश्तेदार और इन्हीं के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई। बिहार से ये बड़ी खबर। और देखिए आईटी की टीम जो है एक एक करके कैसे कार्रवाई के अपने दायरे में उन लोगों को शामिल कर रही है। हालांकि इसे लेकर के तैयारी जो है वो पहले से की गई होगी, लेकिन मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं बिजनेस पार्टनर जिनके ठिकानों पर यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है, जिसमें बोरिंग रोड एक जगह जहां पर बिजनेस पार्टनर के कार्यालय या फिर आवास की बात कर लीजिए, वहां पर टीम की दबिश जो है इस वक्त नजर आती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं और मीडिया कर्मियों को आसपास इस ठिकाने के जाने की मनाही कर दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो कार्रवाई है उसे इस वक्त सुनिश्चित किया जा रहा है छापेमारी को लेकर। और समीर महासेठ के बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त बोरिंग रोड में चल रही है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रही हैं, जिसमें आवास भी शामिल है, कार्यालय भी शामिल है और यहां तमाम जगहों पर इस वक्त कार्रवाई इस वक्त होती हुई आईटी की टीम की तरफ से। तो बोरिंग रोड की कार्रवाई की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मंत्री के बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर आईटी की टीम जो है वो कार्रवाई को अंजाम देती हुई छापेमारी की यह कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और ये बहुमंजिला इमारत जो आप देख रहे हैं, इस इमारत के अंदर इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है। और एक छोटा सा अंतराल, चाहे वो बिहार हो या फिर झारखंड, तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो सोशल मीडिया पर